कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को 2025 के परीक्षा में आने का पूरा फुल संभावना है। इसलिए आपको जो है इन सारे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीका से, काफ़ी अच्छे नज़रअंदाज से आपको देखना होगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग भी काफ़ी कम है और काफ़ी कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, अत्यधिक क्वेश्चन का प्रेशर आएगा, जिसके कारण आप लोग क्वेश्चन को अप्रूव भूलने लगिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो टाइमिंग है, अभी करेगा फोन चलाने का बहुत मन करेगा और सोने का बहुत मन करेगा, घूमने का बहुत मन करेगा। अभी जो टाइम आपकी चल रही है, ठीक है ना, तो आपको जो है इस सारे से दूर रहना है, क्योंकि आपके पास 2 माह का टाइम है और 2 माह में काफ़ी अत्यधिक मेहनत करना होगा। तभी आपका जो है काफ़ी अत्यधिक मेहनत करेंगे, तभी आपका जो है नंबर आएगा, काफ़ी अत्यधिक आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मेहनत करना होगा, ठीक है। और इससे पहले मेरे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। देखिए, हम जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ जो है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है, तो देखिए उर्वशी जो है किस लेखक की रचना है, ठीक है ना। उर्वशी जो आपको पता होगा, और कविता के नए प्रतिमा के लेखक जो है कि नामवर सिंह है, और गीतावली जो है किसके लेखक है, ये भी नहीं लिखे हैं कोई, और पदावती जो है, पदावत जो है, ये जो लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा बतलाएंगे वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, बालकृष्ण भट्ट के मासिक पत्र कौन सा निकाला था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, और 2023 वाला परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखिएगा कि मासिक पत्र कौन सा निकाला था, तो हिंदी प्रदीप निकाला था और 1844 ईस्वी में निकाला गया था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न को, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बतलाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई, कर संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, हम जानते हैं कि काफी बच्चे यहाँ गलत करेंगे, कैसे गलत करेंगे वो भी हम बतलाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ संयोगिता स्वयंवर और एक होता है दमयंती स्वयंवर, इसी में थोड़ी सी दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना, और स्वयंवर स्वयंवर ये जो होती है, यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। यहाँ पर बच्चों का देख लेते हैं और आंसर रट जाते हैं, तो आंसर रटना नहीं है, थोड़ी सी क्वेश्चन पर भी ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ संयोगिता स्वयंवर कह रहा है, ठीक है ना, तो संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो आपको श्रीनिवास मारना है। अगर ये कहेगा दमयंती स्वयंवर कहेगा तो आपको बालकृष्ण भट्ट मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ काफी बच्चे बालकृष्ण भट्ट ही मार रहे होंगे इसके आंसर, तो आपको नहीं मारना है मेरे भाई, ऑप्शन मारना है, सी वाला मारना है, क्योंकि श्रीनिवास दास जी के संयोगिता स्वयंवर, ठीक है। और जो दमयंती स्वयंवर है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टी करेंगे। लेकिन दमयंती स्वयंवर पूछता तो बालकृष्ण भट्ट मारते, याद रखिएगा आप लोग। इन सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप गलत ना करें एक प्रश्न को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे, उसने कहा था कि शीर्षक पाठ क्या है। उसने कहा था, और उसने कहा था कहानी जो है, उसने कहा था कहानी एक प्रकार का है, ठीक है ना, एक प्रकार का क्या है, कहानी है। और उसने कहा था कहानी जो है कौन से व्यक्ति लिखे हैं, कौन से लेखक लिखे हैं, ये भी आप पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। तो आपको याद रखना है कि उसने कहा था कहानी जो लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हम सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। क्योंकि अब की बार जन्म मरण और मृत्यु कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था, कौन सामान कब मिला था, ये अब की बार काफी ज्यादा पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। और आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जन्म मरण बहुत ज्यादा याद करना है होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि अब की बार पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो बतला दीजिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को क्या हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन हो चुका था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग सारे लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पुरानी हिंदी जो है ना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है? सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है? तो आपको पता है कि सूबेदारनी जो है उसने कहा था, ऑप्शन जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी की पत्रा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? अभी हम चर्चा किए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखिए मेरे भाई, क्योंकि वो भी क्वेश्चन 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आपको पता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा कि किस अस्पताल में हुआ था, और 2023 वाला पेपर में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, कि दिनकर जी का निधन जो हुआ था किस अस्पताल में हुआ था? तो याद रखिएगा बिल्डिनर नर्सिंग होम में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? और यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और हम डिफिनेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम पूछेगा, बचपन का, यहाँ क्या पूछेगा? बचपन का जब नाम पूछेगा तो मारिएगा बाउल मारिएगा, ठीक है ना, बाउल मारिएगा। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था, ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, लेनिन की मृत्यु कब हुई? यहाँ लेनिन की मृत्यु कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अभी जो है लेनिन की लाश को रखा गया है 100 वर्षों तक, क्या होता था, वैज्ञानिक के मानना था कि 100 वर्षों तक ये जी जाएगा लाश, ठीक है ना। तो अभी भी रखा हुआ है 2024, यानी 100 साल अभी हो गया, ठीक है ना, 100 साल अभी हो गया, 100 वर्ष हो गया, 2024 चल रहा है फिलहाल में। तो यहाँ 100 साल हो गया इनका मृत्यु लाश रखना, ठीक है ना। यहाँ 100 करोड़ रुपया खर्चा हो चुका है इनके लाश में, तो अभी तो नहीं हुआ, लेकिन ये संभव नहीं है जीने का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो बतलाना चाहता हूँ। देखिए कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर जब पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये भी याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बने थे, ये भी साथ में याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए बतला दे रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन सेट होगा तो आपको मिल भी जाएगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर मिल ही गया, 11 ही नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो क्या बताएं हम? 1924, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, वो भी क्लास के भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, 12 नंबर क्वेश्चन करके अर्धनारीश्वर पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को अपना कली मान लिया? कौन मान लिया था? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे ना वो डी टिक करेंगे, क्योंकि पुरुष ना माना था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा कौन है, जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना बी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं लिखी हुई नहीं है? तो याद रखिएगा जूठन जो पाठ है एक रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे। इस किस लेखक की रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मारिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि मारिएगा, ठीक है, वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि मारिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें, रोज इनमें से क्या है? रोज जो है इनमें से क्या है? रोज पाठ जो है इनमें से क्या है जो अगे जी द्वारा लिखा गया है? रोज पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया? अगे जी द्वारा लिखा गया, ठीक है ना, अगे जी द्वारा लिखा गया। और पूछा जा रहा है कि रोज पाठ क्या है? तो आपको पता है मेरे भाई कहानी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और अच्छे तरीके से पाठ को याद रखिएगा, क्योंकि इन पाठ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, तो आप लोग को याद रखना अति आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है रोज कहानी का नायिका कौन है? और अभी हम बतलाए मालती, और मालती के पति का जो नाम पूछा जाएगा, पति का नाम पूछा जाएगा महेश्वर मारिएगा आप लोग, ठीक है, महेश्वर मारिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, नदी के द्वीप किनकी रचना है? नदी के द्वीप जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखना है मल्य जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का मालती का पति का क्या है? मालती के पति क्या है? मालती के पति एक प्रकार का डॉक्टर है जो ग्रेगी नामक बीमारी का क्या कर रहा था? ऑपरेशन कर रहा था, ठीक है ना। और मालती के पति का नाम अभी क्या बतलाए हम? महेश्वर बतलाए ना, महेश्वर मारिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, अगे किस वाद से संबंधित है, अगे जी किस वाद से संबंधित है और 2025 के परीक्षा के व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि अगे जी किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे 19 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और कह रहा है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि चोरा चोरी कांड जो हुआ था कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि हम काफी बार क्लास में चर्चा भी किए हैं, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद रखने का जरूरत है, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और काफी क्वेश्चन का दबाव आएगा आपके ऊपर, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन में भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। आपको पता होगा कि भगत सिंह का चाचा का नाम जो है अजीत सिंह है। क्या है? अजीत सिंह है। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किस लेखक की रचना है, और ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूं किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है, याद रखिएगा। और भगत सिंह के रचना एक और है, एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन करें, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ये प्रश्न को भूलना नहीं है और याद रखना है, हमेशा परीक्षा तक याद रखना है आपको कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, कि देश के बदले दी गई क्या, फांसी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था क्या था, तो याद रखिएगा स्वाधीनता सेनानी था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी, कौन से पुस्तक लिखे, कौन व्यक्ति लिखे, तो याद रखना है 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है, वो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, करे कि पंडई नदी कहाँ जाती है, पंडई नदी जो है कहाँ जाती है, और एक क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा का भी हो सकता है, कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ जाता है, तो याद रखी जाती है भीखना थोरी में जाती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन करके, अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, तथागत को क्या सौंपा था। आप लोग अमरपाली दुबे नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो हीरोइन के नाम है, भोजपुरी हीरोइन के, ठीक है ना, क्योंकि सारे लोग देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अमरपाली दुबे नहीं मारना है यहाँ पर। अमरपाली जो है एक प्रकार का क्या है, ये लेखिका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो किससे, तो अमर वन को, ठीक है ना, अमर वन को। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो हम काफी बार क्लास में चर्चा भी किए कि नई आंदोलन के हस्ताक्षर थे, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन विष्णु की पड़ोसन कौन है, कौन जो है विष्णु की पड़ोसन है, तो आपको पता है कि विष्णु के जो पड़ोसन है वो कुंती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है, क्या है, तो याद रखिएगा आषाढ़ का एक दिन जो है ना, मोहन राकेश जी द्वारा नाटक रचा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 31 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, और ये प्रश्न को काफी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये 2024 वाला प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है ना। 2024 वाला पेपर में पूछा गया, तो आपको याद रखना होगा ये प्रश्न को, ठीक है ना। कौन है, तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, राम नामवर सिंह है। ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि राम की शक्ति पूजन किनकी कविता है, किनकी कविता है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, यानी सीधा दे दीजिएगा निराला जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा नाम वो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर निराला केवल देता है तो निराला मारते, क्योंकि निराला जी होता है, ठीक है ना। जैसे सतीश अगे जी का पूरा नाम होता है सचितानंद हीरानंद वासे होता है, तो शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, अगे जी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो
उसी तरह इसको भी लिखा गया है, निराला लिख देगा सीधा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अब और नहीं, किसकी कृति है, किस लेखक की कृति है, तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे ना, सी टिक कर देंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, याद रखना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, सुरेंद्र सिंह किनका पोता था, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार हम बतला भी चुके हैं कि सुरेंद्र सिंह जो पोता किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी का था। ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का, ये हम लोग टिक करेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है, कौन सी रचना जो है मलयज जी की नहीं है। देखिए ये जो रचना जो है, ये रचना जो है मलयज जी की है, जख्म पर धूल जो है मलयज जी की है, और कविता के साक्षात्कार ये भी जो है क्या एक मलयज जी की है, और रामचंद्र शुक्ल जो है ये भी है, लेकिन यह कविता के नए प्रतिमा जो है ये जो है नहीं है, ये जो है नामवर सिंह की है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये नामवर सिंह की है, ठीक है ना। किसकी है, नामवर सिंह जी की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 36 नंबर क्वेश्चन के रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, रचने और भोगने का रिश्ता जो होता है कैसा होता है, 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा दर्दनाक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच पाठ के लेखक जो है कौन है, तो आपको पता है कि तिरिच पाठ के लेखक जो होंगे उदय प्रकाश जी होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और कह रहा है तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तिरिच पाठ जो है वो कैसी कहानी हम लोग मानते हैं उसको, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। जादुई अर्थावर्थ की कहानी मानते हैं आप लोग, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को देखिए नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे, और एक भी प्रश्न छूट जाएगा तो वहाँ आपको लेना के देना पड़ जाएगा, वहाँ गलत कर देंगे, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हम खुद कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद कम समय में हम लोग, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है ना कर जय कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, जय कृष्ण मूर्ति जी की कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना है, लेकिन शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग, जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, याद रखिएगा, होता है पूरा फुल नाम, ठीक है ना, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति, आप लोग याद रखिएगा, अच्छे तरीका से समझदार है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का गीतावली किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तो गीतावली जो है तुलसीदास की है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यानी 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए थे, किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो याद रखिएगा पुष्टि मार्ग, क्या पुष्टि मार्ग में क्या हुए थे, दीक्षित हो चुके थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का विनय पत्रिका किसकी भाषा है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपको पता होगा ये प्रश्न का आंसर कि विनय पत्रिका जो है किस भाषा की है, तो याद रखिएगा अंतर्वेदी भाषा की है या ब्रज भाषा कहिए, दोनों बात सेम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। या में ब्रज भाषा कर सकते हैं, ठीक है ना, या ब्रज भाषा भी दिया होता तो वहां मार देते, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ी सी भी कठिनाई का सामना नहीं होने देंगे हम लोग, जो भी होगा हम उसको तूर कर बतलाएंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम बतलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र कैसा था, कैसा था, कौन क्षेत्र था, तो ये आपको पता है कि नाभा दास का जो काव्य क्षेत्र था वो जो था वृंदावन था, क्या था, वृंदावन था, क्योंकि सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि आपके पास परीक्षा की टाइमिंग कम है और सारे क्वेश्चन को अवेलेबल आप लोग क्या हुए होंगे, रट गए होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ लेना है, क्योंकि आप तो रिवीजन के तौर पर है ना, अभी तो रिवीजन के तौर पर है ना, पढ़ थोड़े रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पीछा से रिवीजन करें, क्योंकि सिलेबस में लो आप लोग पढ़ते थे, ठीक है ना। अभी जो केवल आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, सारा पढ़ाई को रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन करना आपको अति आवश्यक है, जितना रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, 2 माह में जितना रिवीजन करना है कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिवराज भूषण किनकी कृति है, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न होंगे कि शिवराज किसकी कृति है, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, क्योंकि भूषण जी की है, याद रखिएगा, ठीक है।
45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्रास्टो वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न को भूलना नहीं है और याद रखना है, परीक्षा तक किसी भी हाल में आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन थी, महादेवी वर्मा थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, महादेवी वर्मा थी। और यहाँ पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु जो हुई थी कैसे हुई थी, ठीक है ना। तो कार एक्सीडेंट में यानी कार दुर्घटना में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम बतलाए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। और काफी आपको पता होगा कि ज्ञानेंद्र पति जो है कौन से कविता लिखी है। तो गांव का घर जो कौन से लिखे हैं, ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हार जीत कौन लिखे हैं, अशोक, ठीक है ना, अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। और यहाँ पर गांव का घर तो जो ज्ञानेंद्र पति भी लिखे हैं। और यहाँ उषा, उषा कौन लिखे हैं, शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हैं। और पुत्र वियोग कौन लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। तो यहाँ चारों का तो हम तो बतला दिए, आप लोग याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ेंगे। पेशगी ने के लेखक कौन है, पेशगी जो पाठ है उस पाठ के लेखक कौन है। तो पेशगी पाठ के लेखक जो है क्या, हेनरी लोपेज है, याद रखिएगा। एक और पूछता है कि रस्सी का टुकड़ा कौन से पाठ के, इस पाठ के लेखक कौन है, रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक कौन है। तो गाइडी मोपासा है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गाइडी मोपासा। और काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि लोटा डोरी में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए लोटा डोरी यानी जिसमें डंटी दिखाई दे, यानी बीच में हाइफन दिखाई दे, उसे हम लोग द्वंद्व समास कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद में भी आ चुका है। अगर इस तरह रहेगा धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे अगर रहेगा, धीरे धीरे रहेगा और बीच में हाइफन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अलग, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग यानी बीच में हाइफन दिखाई दे देगा, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपको जो है अपवाद में आ चुका है। शब्द एक ही रहेगा, ठीक है, शब्द एक ही रहेगा, उसको जो है अव्ययी भाव समास में मारेंगे। यहाँ पर शब्द दोनों एक ही रहेगा तब अव्ययी भाव समास मारेंगे। लेकिन शब्द अलग अलग होगा उसे क्या मारेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे। आप लोग अच्छे से इसको थोड़ी सी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है। ये सारे छात्रों को पता होगा मेरे भाई कि देवता का प्रवाची शब्द जो होता है देव होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक क्या कहलाता है, आपको पता है कि आशा से अधिक कहलाता है आशातीत कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं 2025 के परीक्षा के व्यू से। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन सारे प्रश्नों को आने का पूरा फुल संभावना है। इसमें से कहीं 10 प्रश्न आ जाए, हो सकता है 10 प्रश्न आ जाए तो आप लोग को खुशी ही खुशी होगी, ठीक है ना, कि इतना बार पढ़े और 10 क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग अच्छे से कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी विषय की तैयारी करें तो अच्छे से आप लोग पढ़िए क्योंकि 2 माह है और इसी माह में अत्यधिक मेहनत कीजिएगा, अत्यधिक नंबर आएगा, ठीक है ना। तो मात्र हम 50 क्वेश्चन ही बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।